प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी आप सबके साथ लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करती है। दोस्तों, हमने टेक्निकल सेशन में ब्लॉकचेन के अभी तक सीखा कि कैसे। अरे वाह, वंडरफुल मॉर्निंग, ग्रेट स्टार्ट विद यू। आई विश यू गुड लक। सभी साथियों का स्वागत है जूम मीटिंग में। मैं समझ सकता हूँ ये फेस्टिवल सीजन है और फेस्टिवल सीजन में सभी का अवेलेबल हो पाना, ट्रेवल भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, फेस्टिवल सीजन पे इधर उधर प्रेजेंट भी लगानी पड़ती है। इट इज डिफिकल्ट टू बी इन द एजुकेशन प्रोग्राम by the early morning at 7 o'clock. I can understand that. सभी को नमस्कार। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेनिफिट्स। मैं आपको थोड़ी सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कुछ बेनिफिट काउंट करवाता हूं। एक बार इन बेनिफिट को आप समझना थोड़ा सा। और ये बड़े बेसिक बेनिफिट है। मैं इससे पहले कि आपका मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा उस पर आऊं कल के सेशन में, इससे पहले टेक्निकल बेनिफिट क्या है ब्लॉकचेन होने से। ऐसा क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज एक्सेप्टेबल दुनिया भर में बड़ी स्पीड से होती जा रही है। आप सोच के देखिए, अगर ब्लॉकचेन ना हो लेकिन आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए किसी भी काम में, एकदम साफ सुथरा, दुनिया भर के बीच में ट्रांसपेरेंट, क्या ब्लॉकचेन के बिना ये सब संभव है? बैंक में, एचडीएफसी बैंक के सभी अकाउंट नंबर में हम चाहे भी किस अकाउंट में कितना पैसा रखा हुआ है हम मालूम करते हैं। आओ हम मालूम करते हैं, आओ इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक कितनी करेंसी छापी और वो किस किस के पास है। पॉसिबल नहीं है। हम पता करते हैं आओ मिलकर कि उत्तराखंड में, हिमालय में और पंजाब में अभी जो बाढ़ आई, और बाढ़ में जितना भी पैसा डोनेशन किया गया दुनिया भर के लोगों द्वारा, उस पैसे का कहां कहां इस्तेमाल हुआ हम जानना चाहें ट्रांसपेरेंटली, वी कैन नॉट नो। ये ट्रांसपेरेंसी जैसी महंगी चीज अगर आसानी से प्राप्त करनी है तो एक ही तरीका है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को उठा के ब्लॉकचेन पे डाल दो। अब दुनिया की कोई भी चीज उसको ट्रांसपेरेंट होने से नहीं रोक सकती। मान के चलिए, अगर यही डोनेशन पंजाब में जो फ्लड डोनेशन हुई, कैंप लगा, उसका कैंपेन चला, अगर वो ब्लॉकचेन पे डाली जाती तो किसी ने 1 रुपए से लेके अगर किसी ने 1,000 करोड़ भी डोनेट किए होते, जिस किस संस्था को डोनेशन गई वो सारी की सारी लाइव होती, ट्रांसपेरेंट होती। ये ट्रांसपेरेंसी जैसी महंगी चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ ब्लॉकचेन से संबंधित। अगर प्राप्त करना चाहते हैं हम सभी साथी तो इसको ब्लॉकचेन पे लाना ही होगा। जितना जल्दी ये ब्लॉकचेन पे आएगा उतनी जल्दी ट्रांसपेरेंसी दुनिया भर में जाएगी। इट इज नॉट अबाउट डोनेशन ओनली, इट इज अबाउट सो मेनी थिंग्स। डोनेशन इज जस्ट एग्जाम्पल। आपके कंट्री भर की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, वो कहाँ कहाँ एक्सपेंस किए जाते हैं, किन किन सोर्सेज के माध्यम से एक्सपेंस किए जाते हैं, अगर इसको ब्लॉकचेन पे ला दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी इज देयर। आप खुद ही सोचिए, कोई भी टोकन बाइनेंस पे बनाओ, उस टोकन से कितने प्रकार के एड्रेसेस पे वो पैसा गया है, सारे एड्रेस लाइव हैं। 0.0111% भी इधर उधर मिस होने की संभावना ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। और ट्रांसपेरेंसी के साथ एनहेंस्ड सिक्योरिटी, ऐसी सिक्योरिटी जिसको कोई ब्रीच ना कर पाए, ब्रेक ना कर पाए। उसके साथ ट्रू ट्रेसिबिलिटी, ऐसी ट्रेसिबिलिटी कि आप एड्रेस डालो, हैश नंबर डालो, यू विल गेट ऑल डिटेल्स, टाइम, डेट, एड्रेसेस बिटवीन टू, एवरीथिंग विल बी देयर। स्पीड और एफिशिएंसी की तो बात ही क्या करें, आप इधर से बटन दबाते हो दूसरी तरफ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस इतनी फास्ट हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जितना भी काम है उसकी। इतनी फैसिलिटीज के बीच में इतनी फास्ट एफिशिएंसी का होना, और फिर उससे भी बड़ी बात, रिड्यूस्ड कॉस्ट। एक आम आदमी जितना सोचता है उससे कहीं कम पैसों में इन सब का होना।
ये मास्टर प्रोडक्ट बन जाता है अपने आप में। एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंडिकेट करती है कि जो ब्लॉकचेन की डिमांड है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इतनी हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हैकिंग थ्रेट्स इतने रिड्यूस हो गए कि हैकिंग थ्रेट्स ब्लॉकचेन पे आने के बाद जो दुनिया ब्लॉकचेन पे आ गई, अब वो बिल्कुल टेंशन फ्री होके सोते हैं। एनीथिंग कैन बी हैक्ड बट ब्लॉकचेन कांट बी। नो नीड टू पे फॉर इंटरमीडियरीज। ब्लॉकचेन के बिहाफ पे जब काम होते हैं तो उसमें इंटरमीडियरीज मतलब बिचौलियों की भी कोई जगह नहीं होती। हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना इजी होता है, एसेसिबिलिटी बिल्कुल सामने होती है हर ब्लॉकचेन की। इतनी फास्ट ट्रांजैक्शंस के बीच में अकाउंट रिकंसिलाइजेशन ऑटोमेशन पे होता है। ये सभी फीचर्स मिलके ब्लॉकचेन को बहुत स्पेशल, सिग्निफिकेंट, एडवांस, मोस्ट डिमांडिव, वेरी वेरी इजेंशियल नीड हमें नजर आती है हर इंडस्ट्री के अंदर ब्लॉकचेन की। अब मैं कुछ और भी जहां जहां ब्लॉकचेन की नीड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है उनके बारे में शेयर करूंगा। आप ट्रेड फाइनेंस की बात करो, फाइनेंशियल इंडस्ट्री का डाटा इतना इंपॉर्टेंट होता है और उसकी इंटेग्रिटी तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये डाटा इंटेग्रिटी के साथ मेंटेन करना, जितना भी फाइनेंशियल ट्रेड होता है उसका ब्लॉकचेन के बिना ट्रांसपेरेंटली उसको मेंटेन ही नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो, आपने आज बहुत अच्छी ट्रेड की, दिन तक आपका डाटा ही उड़ गया ट्रेड का, आप क्या प्रॉफिट क्लेम करोगे? और ऐसा होता है जब बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होती है। दैट्स नीट डाटा इंटीग्रिटी एंड दैट इज पॉसिबल विद ब्लॉकचेन ओनली। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। दोस्तों, आज के टाइम पे आप कई बार ना बिल्कुल लाइव चीजें कर रहे होते हो, और वो लाइव चीजें भी स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अगर आप करो तो वो दैट विल बिकम मोर इफेक्टिव। प्रोग्रामेबल प्रोसेस, आपको कोई भी प्रोग्राम बना के ब्लॉकचेन पे छोड़ देना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी और प्रोग्राम बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो आपके उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू प्रोसेस पे काम करती रहेगी। कोड पहले ना यही सब काम करने के लिए सोच के देखो, एक बड़ी टीम को कितने कोड डेवलप करने पड़ते थे। आज वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो ब्लॉकचेन आ गई है, कोई भी एक $40-50 का अमाउंट लगता है, आप कितना भी बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एआई के माध्यम से वहां पे नोट डाउन कर लीजिए, मिनटों में वो कार्य हो जाता है जो पहले महीनों में नहीं होता था। दोस्तों, आज के टाइम पे एनर्जी सेक्टर में भी ब्लॉकचेन की जो नीड है वो बहुत ज्यादा है। एनर्जी सेक्टर के अंदर चाहे वो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो, कॉस्ट रिड्यूस करने का प्रोसेस हो, इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी हो, तो एनर्जी सेक्टर में इन सब चीजों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए मुझे लगता है ब्लॉकचेन से बड़ी टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमाइजर रियल टाइम ऑप्टिमाइजर कि हर वक्त पे सोर्सेज को बेटर उपयोग करके आउटपुट को ट्रांसपेरेंटली रिफ्लेक्ट करना, प्रेजेंट करना, ब्लॉकचेन से ज्यादा अच्छा कार्य नहीं कर सकता। रियल एस्टेट में चाहे वो टोकनाइजेशन हो, प्रॉपर टेनेंट एंड इन्वेस्टर आइडेंटिटी हो, प्रॉपर्टी सेल हो, रियल टाइम अकाउंटिंग हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसे कितने डिपार्टमेंट हैं, प्रॉपर आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, फाइनेंस मैनेजमेंट, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाता ब्लॉकचेन के बिना ट्रांसपेरेंट और रियल टाइम फास्टेस्ट स्पीड पर काम का होना। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब इस तरह की डिमांड हम देखते हैं हर सेक्टर में, तो दिल बाग बाग होता है और हमें समझ में आता है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी होने वाली है।
टेक्निकल पहलू के अंदर जब हम और ज्यादा जाते हैं तो हेल्थ केयर पे फोकस करके देखिए आप, यूनिवर्सल पेशेंट प्रोफाइल। आज अगर हम दुनिया भर में जानना चाहें भाई हार्ट पेशेंट कितने हैं, और हार्ट पेशेंट में भी मल्टीपल फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर के पेशेंट्स कितने हैं, देर इज नो रियल टाइम डाटा। तो यूनिवर्सल पेशेंट प्रोफाइल अगर हम निकालना चाहें, भाई कोई एक इलाज आ गया है या कोई एक कंपनी है वो शुगर को लेके अगर कोई टेस्टिंग करके और बेस्ट रिजल्ट लेके आ गई है और वो चाहती है कि सभी पेशेंट ठीक हो जाए, तो रियल टाइम डाटा ही अवेलेबल नहीं है। हाउ दैट कंपनी कैन प्लान, हाउ दैट गवर्नमेंट कैन सीक बेनिफिट फॉर एवरीवन? Such real-time data can be only get available if departments can be moved to health department on blockchain। अगर ये डिपार्टमेंट हेल्थ का ब्लॉकचेन पे डाल दिया जाए तो बहुत आसान। ड्रग ट्रेसेबिलिटी, कई बार इंजेक्शन होता है बहुत महंगा होता है, अगर वो दुनिया भर में हम उसके रेट देखते हुए ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो ड्रग को, उन दवाइयों को अगर हम ट्रेस कर पाए भाई कहाँ पे अच्छी, कहाँ पे सस्ती, कहाँ पे बेस्ट, बेटर क्लिनिकल ट्रायल्स, भाई सभी क्लिनिक सभी हॉस्पिटल ब्लॉकचेन पे हो, कौन क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनकी कॉस्टिज है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जब होगा तो मान के चलिए एक नया रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ऐसा जो हमने पहले कभी किसी ने प्रेडिक्ट ना किया हो। और ये होना है, अब इसको कोई रोक नहीं पा रहा है, समय के साथ इसको उपयोग में आना ही आना है सबको, हर डिपार्टमेंट को, फाइनेंस, एनर्जी, रियल स्टेट, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स। आई कैन सी दैट देयर विल बी नो डिपार्टमेंट लेफ्ट बिहाइंड। कोई डिपार्टमेंट पीछे नहीं रहेगा, सबको ब्लॉकचेन पे जाना है। इवन गवर्नमेंट एक्टिविटी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ही क्यों ना हो, आपका वोटिंग वर्क ही क्यों ना हो, ये सब ब्लॉकचेन पे जाना है। बट इस पूरे प्रोसेस में समझने वाली बात क्या है आपके लिए और हमारे लिए, वो है एजेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। आप और हम इसे कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्या आपने और हमने मिलकर इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लिया कि यस दिस इज द टेक्नोलॉजी वेयर वी कैन बिल्ड अ फ्यूचर? क्या आपने और हमने मिलकर बिल्कुल आगे बढ़कर इस टेक्नोलॉजी पे अपना भविष्य निर्माण करने के लिए अपने आप को नॉलेजेबल करने का सपना जो देखा है उस पर मेहनत करना शुरू कर दिया? ऐसा तो नहीं है जस्ट 30 मिनट का हमारा सेशन और उसके बाद टाटा बाय बाय, वी आर नॉट इवन रिपीटिंग थ्रू आउट ऑफ द डे। दोस्तों, हमें और आपको आज गौरव होना चाहिए इस बात का कि हम एक ब्लॉकचेन के साथ जुड़े हैं, जिस पर ये सारी एक्टिविटी दुनिया भर की आने वाले वक्त में होनी है। उस टेक्नोलॉजी को आप अपने हाथ में थामे हुए हैं। कल हमने एक क्वेश्चन मार्क लगा के आपके बीच में जूम मीटिंग को समाप्त किया था कि आप लोग एक बार थोड़ी गौर कीजिए इस बात पे कि 1,75,00,000 कॉइन है और 100 कॉइन होल्डर अगर हम मार्केट में मिनिमम देखें, तो हमारी इस कम्युनिटी को कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 जीरो हटा दीजिए, 17,50,000 आपके पास होल्डर्स होंगे। और क्यों ना आप सभी मिलकर इस टेक्नोलॉजी को, जो दुनिया का भविष्य है, और उसमें एक हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने अपने लिए ब्लॉकचेन बना ली है, लेकिन उस ब्लॉकचेन की दुनिया में हमने इतनी बड़ी जो टेक्नोलॉजी पाली है, हम और आप लोग जहां इस डेली बेसिस का संघर्ष है, फाइट है, आप क्यों ना उस फाइट को मार्केट की फाइट बना ले? क्यों ना हम अपने आप में ये कम्युनिटी ड्रिवन एक ड्रीम देखें कि ये 17,50,000 लोगों की टीम जब तक ना हो जाए, हम और आप क्यों ब्रेक ले? हम और आप अपने कॉइन क्यों किसी एक्सचेंज पे सेल करें? क्यों हम प्रोजेक्ट से बायबैक की उम्मीद करें? क्यों ना हम एक सपना मिलकर देखें कि जब तक 17,50,000 लोगों की टीम हम बना लें।
50-50 100 डॉलर के भी अगर हम मार्केट में अपने इन्वेस्टर्स को खड़ा करता जाएं, कॉइन बायर्स को खड़े करते जाएं, स्टेक होल्डर बनाते जाएं अपने लिए, आओ कि आप 50-100 कॉइन होल्ड कीजिए। वाई आर वी लुकिंग फॉर 10,000 कॉइन होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स? हो सकता है 10,000 कॉइन होल्ड करने वाले को कल ये बेचैनी हो कि मुझे मेरे कॉइन आज बेचने हैं। उसको इनकम भी बहुत हेल्दी आएगी, देखेंगे तो आप 600 कॉइन उसको हर महीने आ रहे हैं, तो उसके लिए वो 600 कॉइन उसका दिल यही करेगा मैं सेल करूं इसको। कहीं ना कहीं वो ब्लॉकचेन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन हम बनाने के सपने के साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो एक हडल बनेगा। आओ मिलकर, अब तो 2 साल 3 महीने हमारे को होने को है, मार्केट में हमारा नाम जा चुका है, हम इस ड्रीम को अपनी जान बना के काम करें कि लाख लाख 2-2 लाख लोगों की टीम जब तक एक सिंगल सिंगल लीडर की टीम में ना हो जाए। व्हाई डू वी टेक ब्रेक? हम ब्रेक लेने के बारे में सोचे भी क्यों? क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए स्टेप अप कर सकता है कि भी मेरी ये रिवार्ड फटाफट मैं 6 महीने में अचीव कर लूं, उसके बाद दुनिया जाने? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझना भी आवश्यक है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी समझना आवश्यक है। आज ब्लॉकिस्ता प्रोजेक्ट 2 साल 3 महीने के जिस मोड पर आपके साथ है, वहां पर दोनों ही पॉइंटों को समझना अति आवश्यक है। एक तरफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसकी हर सेगमेंट में इतनी डिमांड बढ़नी है, और एक तरफ हमारी कम्युनिटी है जिसके हाथों में उस ब्लॉकचेन का भाग्य है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कल एक व्यक्ति के साथ बात करते हुए, ब्लॉकचेन ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के साथ नया नया जुड़ा था, तो उसका शब्द था, सर हमारा भाग्य अब ब्लॉकिस्ता के हाथ में है। हैरानी हुई मुझे कि एक लीडर का भाग्य ब्लॉकिस्ता के हाथ में कैसे हो सकता है? ब्लॉकिस्ता का भाग्य जरूर एक लीडर के हाथ में हो सकता है। हम सब लीडर लोग हैं, हमारे हाथ में हमारी ब्लॉकचेन का भाग्य है, भविष्य है। अगर हम कम्युनिटी बनाने की कसम खा के और आगे बढ़ते चले जाएं और कम्युनिटी बनाते चले जाएं, एन अनस्टॉपेबल प्रोसेस पे चले जाएं कि कम से कम 100 50-50 कॉइन जब तक हम देते हुए मार्केट में 17,50,000 कम्युनिटी बनती है हमारी, अगर हम 100 कॉइन टू ईच सेल करते हैं, और अगर 100 और 50 एवरेज निकाल लेते हैं, तो समवेयर 25 लाख लोगों की टीम बनती है। कि जब तक 25 लाख लोगों की टीम हम बना ना ले, जब तक किस लिए पीछे मुड़ के देखना? दोस्तों, हम में से कितने ही साथियों ने आज 5,000 10,000 20,000 कॉइन से ज्वाइन किया है? मैं मानता हूं आपका सपना, आपका ड्रीम बड़ा है 1,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का मालिक होने का। लेकिन जब ये बड़ी क्वांटिटी में कॉइन आप खरीदते हैं या किसी को बेचते हैं, उसमें ये भी ध्यान दें कि किसी ऐसे व्यक्ति को कॉइन ना बेचें जो जब तक ये 25 लाख लोगों की कम्युनिटी हमारे सामने ना हो, वो हमारे प्रोजेक्ट में कल बाधा ना बने। जो मिसाल, जो भविष्य का निर्माण हम कम्युनिटी के साथ करना चाहते हैं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को लेके दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको समझाएं कि जरूरी है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट के साथ कम्युनिटी भी डेवलप करें। सिर्फ इन्वेस्टर बनने से कार्य नहीं हो सकता कि मैंने तो 100 कॉइन खरीद लिए, अब ब्लॉकिस्ता मेरे को देगी कमा के। ब्लॉकिस्ता आपको नो लिमिट, जैसे देर इज नो लिमिट ऑफ स्काई, नो लिमिट ऑफ डेप्थ ऑफ सी, ऐसी ही आपकी इनकम की डेप्थ क्रिएट करके आपको देगी। बट बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट कम्युनिटी फॉर ब्लॉकिस्ता। वी आर द रीजन, वी आर द पिलर्स जिसके बिहाफ पे ब्लॉकिस्ता को सक्सेस होना है। आओ मिलकर अपने आप को हम सब मिलकर कसौटियों पे कसे और प्रोजेक्ट को डायरेक्शन देते हुए इस टेक्नोलॉजी को, जिसकी डिमांड इतनी बढ़ने वाली है, उसको स्टेबिलिटी की तरफ, उसको लोगों के बीच में, उसको लार्जेस्ट कम्युनिटी के बीच में लेके जाएं। आप सभी साथियों को कम्युनिटी पावर को टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी डेली लाइफ में
हर एक व्यक्ति के साथ उतना ही जरूरी है समझाना जितना टेक्नोलॉजी को समझाना। जब आप किसी को प्लान करते हैं तो इस बात पे पूरा ध्यान दें कि प्लान करते वक्त $100, $200, $500 का जो कॉइन आप उसे सेल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कारण वो क्यों रिच होगा, टेक्नोलॉजी के कारण क्यों रेट बढ़ेगा, तब आप उसको वो समझाते हो तो उसको सेकंड पहलू भी समझाएं कि इस ब्लॉकचेन की डिमांड क्यों बढ़ेगी, इस ब्लॉकचेन की ग्रोथ क्यों होगी। उसके लिए सबसे बड़ा कारण आप ही बनने वाले हो, क्योंकि आप ही स्टेक होल्डर हो और आप ही कम्युनिटी दाता हो। आपको अपने हर इन्वेस्टर को, आपको अपने हर प्रमोटर को माइक्रो लेवल पे ये एजुकेट करना चाहिए कि जितना इंपॉर्टेंट ब्लॉकचेन हमारे लिए है उतना ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी ब्लॉकचेन के लिए है। और अभी हमारी ब्लॉकचेन की सक्सेस के लिए हम सबका की रोल जरूरी है। हम सब मिलकर कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं, और वो तब बढ़ेगी जब हम मार्केट में कॉइन लोगों को देंगे। एज मच एज कॉइन वी ऑफर टू पीपल, our community will get growth, our blockchain will get growth, our success rate will get growth। आओ मिलकर भविष्य का निर्माण करें, ब्लॉकचेन के माध्यम से अपनी दुनिया को आगे बढ़ाएं। और ये जो कम्युनिटी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के सेशन के, उनको जरूर अपनी टीम की डेप्थ तक लेके जाएं। फेस्टिवल सीजन पर आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने सुना है कि फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छे ऑर्डर जा रहे हैं, हर कोने से देश के फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर आ रहे हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर जो है वो फ्लिपकार्ट पे लगाएं, लाभ प्राप्त करें, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करें, और अपने बीसीसी फ्लिकैश का यूटिलाइजेशन करें, फ्लिकैश वाउचर के रूप में ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें। इस दीपावली को जितना हो सके उतने गिफ्ट पैक आप क्रिएट करें, फ्लिपकार्ट से बाय करके, और अपने साथियों को गिफ्ट करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल मॉर्निंग के जूम सेशन में।